वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में का फर्स्ट पार्ट दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें स्क्रीनिंग, पंप हाउस, एरेशन, कोएगुलेटर, फ्लक्यूलेटर एंड सेडिमेंटेशन तक डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे फिल्ट्रेशन एंड स्लो सैंड फिल्टर। नेक्स्ट वीडियो में रैपिड सैंड फिल्टर आएगा, प्रेशर फिल्टर आएगा और रैपिड सैंड फिल्टर का कंपैरिजन विद स्लो सैंड फिल्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं क्या है सिस्टम। Filtration. Filtration. The process of filtration consists in allowing the water to pass through the bed of sand. Thus, the colloidal impurities and some of bacteria are removed. तो filtration process में जो फिल्टर होने वाला जो मीडियम है वो बेड ऑफ सैंड है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक फिल्टर मीडियम में बहुत सारे अलग अलग लेयर रहते हैं, अलग अलग साइज के, जिसको सैंड बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। ग्रेवल के भी अलग टाइप ये रहेंगे साइज। तो फिल्ट्रेशन सिर्फ बेड ऑफ सैंड से ही होता है, सैंड ही फिल्टर करता है। जो बाकी के ग्रेवल है वो आगे जाके पढ़ेंगे उसका रोल क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोलाइडल इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरिया भी रिमूव होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कोलाइडल इम्प्योरिटीज नहीं पर सम ऑफ द बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव करता है। इसका मैकेनिज्म है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट आता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। थ्योरी पढ़ने से मैं समझा देता हूँ कि अगर दो पार्टिकल है या फिर दो से ज़्यादा है, ये सैंड पार्टिकल्स है, इसमें से जो पानी जा रहा है रॉ वाटर, और इससे ज़्यादा साइज में रहेगा अगर पानी में इम्प्योरिटीज, इससे ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ सैंड से, तो वो इसमें फंस जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये इसके इसलिए बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। इट विल एक्ट एज अ छन्नी, जो हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन ही है कि द वॉइड्स ऑफ सैंड grain behaves like a fine sieve, जैसे मैंने बताया। The suspended particles are arrested by voids and the clear water is allowed to flow towards the bottom। तो ये है पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो खुद में एक स्मॉल सेडिमेंटेशन पॉन्ड बना लेते हैं। ये इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा एक दिखने में रहता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि फ्लो स्टडी है, लैमिनार है, स्लो सैंड फिल्टर है, उसको डिटेंशन टाइम मतलब एक पीरियड देते हैं कि एकदम रैपिडली फ्लो नहीं होता, पानी धीरे धीरे होता है। इसलिए जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो इसमें एज अ सेडिमेंटेशन टैंक अंडर ग्रेविटी सेटल हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये जो बीच में है वो वॉइड है क्रिएट वाली, और उसमें वो सेडिमेंट जो पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन होते हैं। तो सेडिमेंटेशन, द वॉइड ऑफ द सैंड ग्रेन्स एक्ट लाइक अ स्मॉल सेडिमेंटेशन टैंक। द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन दिस टैंक बाय द जिलेटिनस फिल्म डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इसके ऊपर एक चिपचिपी फिल्म रहती है जिलेटिनस, जो ये पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे चिपका देती है। और वो क्योंकि प्रोसेस स्लो है और टर्ब्यूलेंस नहीं है तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होता है। तो इसमें हमने देखा सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल एक्शन। बायोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है, अ जूलॉजिकल फिल्म इज फॉर्म अराउंड द ग्रेन। तो अगर ये सैंड पार्टिकल है उसके सराउंडिंग में एक जूलॉजिकल फिल्म बनती है, जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया आर कॉट इन दिस वॉइड्स। द जूलॉजिकल फिल्म हेल्प टू डेवलप बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो इसके ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज बनती है, और बैक्टीरियल को खाने के लिए ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ऊपर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज चिपक जाती है, और इसके हिसाब से भी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो यही है बायोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। हर एक पार्टिकल में अपना एक चार्ज रहता है, तो दो जो पार्टिकल्स है अपोजिट चार्ज के वो अट्रैक्ट होंगे और खुद को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसमें यही है कि एक सैंड पार्टिकल है और एक इम्प्योरिटी वाला पार्टिकल है, अगर उसको चार्ज है ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइज करके खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एक्शन, इट इज फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन दैट द सैंड ग्रेन of filter are and the colloidal suspended particle possesses electricity of opposite polarity। तो colloidal suspended particle को एक चार्ज है और सैंड ग्रेन को एक चार्ज है,
जो अपोजिट है पोलैरिटी में, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, दे अट्रैक्ट वन अनदर एंड न्यूट्रलाइजेस देमसेल्फ। न्यूट्रलाइजेस मतलब खत्म, मतलब वैनिश ऑफ नहीं होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। जो एक फ्लॉक्यूलेशन में भी देखा है अपने कि फ्लॉक्यूलेशन में फ्लॉक्स के ऊपर एक चार्ज बन जाता है और जो सस्पेंड पार्टिकल है वो चार्ज, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज का रहता है, वो अट्रैक्ट करता है और फ्लॉक बनता है, बड़ा बड़ा होते जाता है फ्लॉक का साइज। अल्टीमेटली द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर ऑल्सो चेंज। तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है और ऑर्गेनिक को, और यहाँ पे हमने देखा कि वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी थोड़ा इम्प्रूव करता है। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर। बेसिकली फिल्टर्स के काफ़ी क्लासिफिकेशंस है, उसमें से ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर ही हम पढ़ेंगे, और काफ़ी कुछ रेफरेंस बुक में काफ़ी डीप में दिया है फिल्ट्रेशन के और भी टॉपिक्स है, पर क्योंकि एमपीएससी में ग्रेविटी और प्रेशर फिल्टर पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर पे ही ज़्यादा क्वेश्चन है। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, ग्रेविटी फिल्टर इज नथिंग बट द वाटर पर्कुलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और प्रेशर फिल्टर में हम प्रेशर लगाते हैं पानी को फिल्ट्रेशन के लिए। ये इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेशर में रेट ऑफ लोडिंग अच्छा मेंटेन रहता है, ज़्यादा पानी का आउटपुट रहता है, और ग्रेविटी में स्लो रहता है। ओके, इससे ये मतलब निकलता नहीं कि प्रेशर फिल्टर का एफिशिएंसी अच्छा है। एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसको पास करवा रहे हैं सैंड से, उसमें की जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, उसको एफिशिएंसी बोलेंगे। तो इट डज नॉट मीन कि प्रेशर फिल्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है जस्ट बिकॉज हम प्रेशर लगा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं सैंड स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर की थ्योरी ये बताती है कि जैसे नाम है स्लो सैंड फिल्टर, तो थ्योरी है वाटर इज अलाउड टू पर्कुलेट स्लोली, तो पानी पर्कुलेट होता है स्लोली थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया, देन द बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर आर इम्प्रूव। तो जैसे हमने ऊपर पढ़े थे, एज द फिल्ट्रेशन टेक्स मच टाइम इट इज़ नॉट सुटेबल, ये इंपॉर्टेंट है फॉर लार्ज स्केल। तो जहाँ हम जो एक्चुअली अर्बन एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है, वहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर ही इंस्टॉल किया रहता है, स्लो सैंड फिल्टर नहीं रहता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर ओनली फॉर स्मॉल टाउन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सुटेबिलिटी इसकी स्मॉल टाउन्स के लिए। ये आ सकता है क्वेश्चन अंडर ड्रेनेज सिस्टम, इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन मैं नीचे बताऊंगा, अभी अंडर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता है, पानी एक लैटरल ड्रेन से कलेक्ट होके जाता है सेंट्रल ड्रेन में, और क्योंकि पानी ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के एक्शन से जा रहा है, उसको एक बेड स्लोप 1/100 दिया जाता है सेंटर की तरफ। तो ये लैटरल, अगर ये सेंट्रल है तो ये लैटरल ऐसा है, तो इसका स्लोप है 1/100। तो पानी कुछ इस तरह जा रहा है और सेंट्रल में करेक्ट होके ये डायरेक्ट आउटलेट। ओके, तो ये है सिस्टम। अभी इसमें फिल्टर मीडिया रहता है, वो देखते हैं। फिल्टर मीडिया में फर्स्ट रहता है फिल्ट्रेशन मीडिया, जो है ऑब्वियसली सैंड, जैसे बताया है। सैंड का और एक फायदा रहता है कि सैंड के जो ग्रेन रहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के रहते हैं, मतलब उनकी साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए वो इफेक्टिवनेस उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रेविटी इसलिए ग्रेवल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक सपोर्ट देता है सैंड को। अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऊपर वाला जो है वो स्मॉल साइज है फिल्टर मीडिया में और नीचे वाला बड़ा है, तो उसमें से तो निकल जाएगा, ग्रेवल में से सैंड थोड़ी बहुत निकल जाएंगी। तो थोड़ी बहुत तो निकलती है, पर बाद में क्या होता है कि अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए यह करता हूँ, अगर ये ग्रेवल के पार्टिकल्स है, ओके, और ग्रेवल के पार्टिकल्स ऐसे नहीं रहते हैं, थोड़ा एंगुलर बताता हूँ, मतलब समझाने में आसान रहेगी। ग्रेवल के पार्टिकल्स अगर कुछ ऐसे है, ओके, और ये जो गैप है इनमें का वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा सैंड से। तो क्या होता है, सैंड क्योंकि स्मॉल साइज रहती है, एक दूसरों को पकड़ के, और कोहेसिव भी रहती है, तो एक दूसरे को पकड़ के, सैंड इज कोहेसिव इन नेचर, ये सॉइल में पढ़ेंगे आगे, तो वो एक दूसरे को पकड़ के रहती है, और इस वजह से सैंड इससे नीचे ड्रेन ऑफ नहीं होती है। अगर हमने उल्टा सोचे कि ऊपर ग्रेवल रखेंगे नीचे सैंड, तो पानी में सैंड भी बह जाएंगी, क्योंकि उस सैंड को सपोर्टिंग मीडिया कुछ भी नहीं है, वो भी एक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सैंड ऊपर रहता है और ग्रेवल नीचे रहता है। तो ऊपर का ग्रेडिएशन
और नीचे के ग्रेडिएशन का फर्क ये है कि ऊपर के पार्टिकल स्मॉल रहते हैं और नीचे के ज़्यादा बड़े रहते हैं। सो रोल ऑफ ग्रेवल क्या है? अ लेयर ऑफ ग्रेडेड ग्रेवल विथ लार्ज साइज एट द बॉटम एंड स्मॉल एट द टॉप। इवन ग्रेवल में भी लेयर दिए जाते हैं 15-15 सेंटीमीटर में 4 लेयर दिए जाते हैं। कुछ कुछ रेफरेंस बुक में दिया है स्पेसिफिकली कि 15 सेंटीमीटर में हर एक लेयर रहता है और उसका ग्रेडेशन अलग रहता है। छोटे पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं या छोटे साइज के ग्रेवल ऊपर रहते हैं, बड़े वाले नीचे रहते हैं। इट इज़ यूज टू सपोर्ट द सैंड। तो इसमें फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, मैंने जैसे ऊपर बताया था अभी कि सैंड से जाता है। द फंक्शन ऑफ ग्रेवल इज टू सपोर्ट मीडिया, इट इज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ फिल्टर मीडिया अलॉन्ग विद द फिल्टर वाटर। तो इसलिए यहाँ पे नो फिल्टरिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेवल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है, इससे फिल्ट्रेशन नहीं होता है। सब जो चीज़ें आपके ऊपर मैकेनिज्म पड़े, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग वगैरह, वो सैंड के रिलेटेड ही थी। ओके, नेक्स्ट आता है सैंड, फिल्टर मीडिया ऑफ सैंड क्या है देखते हैं। द फाइन सैंड ऑफ इफेक्टिव साइज 0.2 to 0.3 mm हम यूज़ करते हैं, जिसका यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट रहता है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 2 to 2.75। ये सॉइल का टॉपिक है कि इफेक्टिव साइज क्या रहता है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट रहता है, कर्वेचर कोएफिशिएंट रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, CC एंड CD। ये सॉइल में पढ़ेंगे हम। तो अभी समझने के लिए इतना है कि फाइन सैंड का इफेक्टिव साइज जो यूज़ करते हैं वो 0.2 से 0.35 mm है और जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है वो 2 से 2.75 है। और द डेप्थ ऑफ सैंड लेयर वेरीज फ्रॉम 60 to 100। 75 सेंटीमीटर काफ़ी रेफरेंस बुक में लिखा है, तो 60 to 100 एक रेंज अच्छा रहता है याद रखने के लिए। तो 60 to 100 में देते हैं डेप्थ ऑफ सैंड मीडिया। ओके, अभी इसका वर्किंग देखते हैं। ये स्लो सैंड फिल्टर का लेआउट, यहाँ से पानी एंटर होता है और ऑब्वियसली यहाँ पे एक वाटर कॉलम मेंटेन रहेगा कंटिन्यूस फ्लो के लिए। ये सैंड पार्टिकल्स है, यहाँ से पानी पर्कुलेट होकर ग्रेवल में जाके फिर ड्रेन से निकल जाता है। ओके, तो वाटर फ्रॉम द कोएगुलेशन टैंक इज ब्रॉट टू इनलेट चेंबर थ्रू इनलेट पाइप। The water is allowed to stand over the sand to a depth equal to depth of filter media. The depth is known as filtering head. Obviously पानी है, हेड तो रहेगा, पानी का हेड मेंटेन रहता है, तभी पानी अंडर ग्रेविटी फ्लो होगा। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा हेड में तो पानी फ्लो नहीं होगा। The water percolates through sand bed and gets collected in outlet chamber through the under drainage system, जो अभी देखे हमने। इसमें अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ऊपर का लेयर, ये जो ऊपर का लेयर है वो क्लॉग हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जो पानी का हेड है जो पहले यहाँ था वो बढ़ते 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 जाता है, तो जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाती है। तो इसको हम रुका देते हैं और ऊपर का जो लेयर है उसको हटा के नया वाला लेयर डालते हैं। तो यह क्लीनिंग प्रोसेस अभी देखेंगे नीचे, मैं अभी समझा दिया डायग्राम में। तो क्लीनिंग ऑपरेशन एज अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, as the process of filtration goes on, the filtering media gets clogged due to impurities and the loss of head goes on increasing. When the loss of head reaches a limit, the working of the filter is stopped. At the time of filtering requires cleaning. तो इससे समझ में आता है क्लीनिंग की ज़रूरत है। For the purpose of cleaning, top layer of sand is scrapped, हटा देते हैं खुरच के to a depth of 25 mm। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरी लेयर नहीं हटाते, ऊपर की लेयर में ही प्रॉब्लम रहती है, नीचे की लेयर अच्छे से मेंटेन रहती है। तो ऊपर के 25 mm हम हटा देते हैं, रिप्लेस बाय क्लीन सैंड, एंड फिर फिल्टरिंग स्टार्ट करते हैं। अभी इसका एफिशिएंसी क्या है? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो इन स्लो सैंड फिल्टर इज वेरी लो। जैसे बताया स्लो सैंड फिल्टर है तो रेट स्लो ही रहेगा। इट इज जनरली 100 लीटर्स टू 200 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया। मतलब इसको समझाने के लिए, अगर ये एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और 1 घंटे में इसमें से जो पानी जा रहा है वो 100 लीटर से 200 लीटर है, तो इसलिए 100 लीटर से 200 लीटर 1 घंटे में जा रहा है किसके थ्रू? 1 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया से। तो ये एक सरफेस एरिया है। ओके, ऐसे ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन गिनते हैं। फिर एफिशिएंसी, अभी पानी में टर्बिडिटी इससे 50 to 60 पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो इट कैन रिमूव टर्बिडिटी टू एक्सटेंट ऑफ 50 to 60 पार्ट्स पर मिलियन। टर्बिडिटी का यूनिट एनटीयू है। ओके, तो इसमें एनटीयू मैंने दिया है, पार्ट्स पर मिलियन में दिया है।
कलर के यूनिट हेजन है, इसमें भी कलर का यूनिट दिया नहीं है, 25% तक कलर निकालता है। और बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, वो है 95%। तो ये एक अच्छी फ़ायदे की बात है। स्लो सैंड फिल्टर में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी रहने के कारण बैक्टीरिया का रिमूवल परसेंटेज 95% तक है। तो बस इतना ही है फ्रेंड्स स्लो सैंड फिल्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम रैपिड सैंड फिल्टर डिस्कस करें।